गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना प्रीवियस टॉपिक जो हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे उसका पार्ट 4 मतलब आपका कंटिन्यू में जो हमने अभी तक पढ़ा उसी के आगे हम सर्कल के कुछ नए प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसको आप समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सर्कल में अभी आपको मैंने इससे पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जीवा जब किसी सेम पॉइंट से सर्कल के ऊपर और सेंटर पर एक एंगल ड्रॉ करती है तो जो सेंटर पर केंद्र बिंदु पर जो एंगल बनते हैं वो सर्कल के ऊपर जो बने एंगल से उनके कंपैरिजन में दुगने होते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर रहा था, बस एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ कि जीवा जब सेम पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाए और सेम पॉइंट से अगर सेंटर पे केंद्र बिंदु पे एक एंगल बनाए तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होगा दुगना होगा इस एंगल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमेशा दुगना होता है सर्कल के ऊपर एंगल से। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये अगर ए बी सी ये आपके तीन बने नेम से दिए। ठीक है, इसका नाम मैंने आपको बताया ओ। तो मैंने आपको यह बताया बच्चों कि जब सेम पॉइंट जब ए पॉइंट से बी के ऊपर और ए पॉइंट से ओ के ऊपर, ठीक है, ए से बी एंड ए से ओ, ठीक है, सेम पॉइंट सी से जब ओ के ऊपर सेंटर बिंदु केंद्र बिंदु और सी पॉइंट से जब बी के ऊपर मिला के एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह के कोई एंगल बनते हैं तो जो सर्कल के ऊपर एंगल बना होता है वो आधा होता है इसके सेंटर में बने एंगल से। ठीक है, ये आपकी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराया था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो जीवा से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपका ये सेंटर पॉइंट, ठीक है, इसका हमने नेम दे दिया ओ। इस प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आपके पास कोई एक जीवा जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, ठीक है, और किसी एक पॉइंट से एक और जीवा ने सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करा, ठीक, दूसरे एंड पे सर्कल के किसी एक पॉइंट से जीवा ने एक एंगल बनाया सर्कल के ऊपर दोनों जीवा को मिला के, और उसी पॉइंट से दूसरे जीवा को टच करके एक एंगल बनाया। इसका मतलब है कि यहाँ जीवा के साथ जो एंगल बने हैं वो सर्कल के ऊपर बने हैं, एक ही लाइन पर बने हैं। ठीक है बच्चों, इसका मैं नेम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। पिछले केस में मैंने बताया था कि एक सेंटर के सर्कल के ऊपर एंगल बना है और एक सेंटर पे बना है, और इस वाली प्रॉपर्टी में दोनों एंगल जो बने हैं सर्कल के ऊपर बने हैं। तो जब भी किसी एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर, ठीक है, कोई एंगल बने, ठीक है ना, सेम पॉइंट से अगर दो अलग अलग एंगल बनते हैं तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ये एंगल अगर मैं कह दूं 20 है तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक है, सेम होंगे अगर सर्कल के ऊपर बने हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो में आपको प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सर्कल के ऊपर एंगल बने हैं जीवा के किसी सेम पॉइंट से तो वो दोनों इक्वल होंगे, और अगर सेम पॉइंट से एक सेंटर पर केंद्र बिंदु पे और एक सर्कल के ऊपर एंगल बने तो वो दोनों आपस में 1:2 के रेशियो में होते हैं। मतलब एक अगर 20 है तो दूसरा 40 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी में इसके बारे में ये दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु इसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ठीक है बच्चों, व्यास व्यास एक लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है और सेंटर से होकर गुजरती है, ये सबको पता है आपको। ठीक है बच्चों, अगर सर्कल के ऊपर कोई व्यास बनी हुई है, ठीक है, उस व्यास को यूज कर कर अगर सर्कल के अंदर एक त्रिकोण बनाया जाए, मतलब इसी पॉइंट को अगर मैं टच कर कर आगे एक त्रिकोण बनाऊं, ठीक है, इस तरह से, मतलब आपकी एक साइड जो है वो उसकी व्यास होगी जो सेंटर से होकर गुजर रही है। तो जब भी कोई एक साइड
व्यास हो किसी भी एक त्रिभुज की सर्कल के अंदर, तो उसके अंदर जो एंगल बना हो सामने वाला, वो एंगल हमेशा को कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि आपके पास जो, मैं एक बार इसका नेमिंग दे देता हूँ, ए बी एंड सी। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर्कल के अंदर त्रिभुज बना होना चाहिए और त्रिभुज की एक साइड व्यास होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होगी तभी आपका जो सामने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और दूसरी चीज इसके कॉरस्पॉन्डिंग में विपरीत हम कह सकते हैं कि अगर सर्कल के अंदर कोई एक त्रिभुज बना हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली उसके सामने वाली साइड जो होगी वो व्यास होगी। ठीक है, तो ये आपकी बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आज हमने इस वीडियो में देखी। इसके बाद आपके पास, ये तो आपको बता दिया था। ठीक है, और आप इस पॉइंट से एक चीज और देख सकते हैं, जो आपकी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक एंगल जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट से एक एंगल आपका कहाँ ड्रॉ हो रहा है, सर्कल के ऊपर, और उस पॉइंट से एक एंगल आपका कहाँ ड्रॉ हो रहा है, ऊपर। तो यहाँ पर आपका जो ये एंगल बनेगा ये भी ट्वाइस बनेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये सेंटर और सर्कल के ऊपर दो अलग अलग एंगल ड्रॉ हो रहे हैं और किसी एक सेम पॉइंट से दोनों एंगल क्रिएट हुए हैं। तो लास्ट वीडियो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी रूल लागू होगी। इसके बाद बच्चों आपका कोई डाउट था कि आपने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मैं इसका समझा देता हूँ एक बार। शुरुआत करते हैं सर्कल से। सर्कल के बाद इसमें एक लाइन और ऐसे ऐसे, ओके। यहाँ एक त्रिभुज ड्रॉ हो रखी है, एक एंगल के साथ यहाँ, एक एंगल के साथ यहाँ। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी ई, नेमिंग दे देते हैं हम, ए बी सी डी एंड ई। यहाँ कुछ एंगल्स गिवन है, बी ई सी आपको 130 दिया हुआ है और डी सी ए 20 डिग्री दे रखा है। तो ये आपका जो है वो आपको गिवन है 130 और ये आपको गिवन है 20। यहाँ मेंशन कर देते हैं 130 और ये आपका हो गया 20। ठीक है, और आपसे जो क्वेश्चन किया गया, पूछा गया है कि फाइंड बी ए सी, इसका मतलब है आपसे पूछा गया है बी ए सी। देखो बच्चों ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो BC है ये व्यास नहीं है, अगर ये व्यास होती तो आपका BAC ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं गिवन है कि ये BC जो लाइन है वो व्यास है, ये नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि BAC डायरेक्टली 90 डिग्री है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कि हमें जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन हो बच्चों वो हमेशा क्वेश्चन में नोट डाउन करो। ठीक है, क्या क्या आपको गिवन है वो हमेशा लिखना चाहिए। तो आपको ये गिवन है कि एंगल BEC ये आपको गिवन है कितना, 130 डिग्री, और आपको दिया है एंगल ACD गिवन है इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है, BAC। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है एंगल। तो बच्चों आपने हमें जब भी कोई चीज क्वेश्चन में गिवन होती है उसको सबसे पहले हमें आंसर में नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि आंसर उसी गिवन चीजों से ही रिलेटेड होता है और आपका आंसर वहीं से कहीं ना कहीं शुरू होता है। दूसरी चीज, आपको उस डायग्राम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो लग सकती है वो आपके माइंड में एकदम से होना चाहिए। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टीज के बेस पे है, तो आपके माइंड में डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी आना चाहिए कि हाँ इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ हो सकता है, वो देखते ही आपको एकदम से माइंड में आना चाहिए। और जो गिवन चीजें हैं उन्हीं चीजों से रिलेटेड आपका आंसर की शुरुआत होती है। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों कुछ प्रॉपर्टी है जो आपकी पहले की आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, वो कैसे बताता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि BED ये जो लाइन है बच्चों, BED ये एक स्ट्रेट लाइन है, और मैंने आपको बताया होगा कि
जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने डिग्री का होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन के अलावा आपके पास यहाँ दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक आपका बन रहा है बी ई सी, ठीक है, एंड एक बन रहा है आपका डी ई सी। ठीक है, मतलब आपके पास दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक ये वाला एंगल एंड एक ये वाला एंगल। तो इसका मतलब है कि 130 प्लस एंगल दिस डी ई सी, ये दोनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 130 प्लस डिग्री, डिग्री मैं मेंशन नहीं कर रहा, 130 प्लस एंगल डी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपका जो एंगल डी ई सी है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला एंगल, ये कितना आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, देन हम ये कहेंगे कि इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है डी ई सी। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ट्रायंगल का सम क्या होता है, ऑटोमेटिकली 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको दो एंगल गिवन है, एक 50 डिग्री एक 20 डिग्री, तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कहेंगे हम 50 प्लस 20 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। ई डी सी, ई डी सी मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका ये एंगल कितना आ गया, ई डी सी। ई डी सी आपका आ गया इक्वल टू 50 प्लस 20 70 70, इसको मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, वैसे क्या होना चाहिए 180 माइनस होना चाहिए 50, 180 माइनस में ब्रैकेट में डाल दो आप 50 प्लस 20। ठीक है, तो EDC आपका कितना आ गया, एंगल EDC ये आपका आ गया 180 माइनस 70 110 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये एंगल जो है वो आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए कि अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है। बी एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से दो कॉर्ड ड्रॉ हो रही है दीवार, एक आपका ए पे ज्वाइन हो रहा है और एक आपका डी पे ज्वाइन हो रहा है। सी एक पॉइंट है जहां से एक एंगल दीवार के साथ बन रही है, वो आपकी ए पे ज्वाइन हो रही है और एक डी पे ज्वाइन हो रही है। तो मतलब दो कॉमन पॉइंट से दो एंगल क्रिएट हुए हैं और दोनों एंगल कहाँ ड्रॉ हो रखे हैं, सर्कल के ऊपर। तो हमने अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी कि जब भी किसी सेम पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई दो एंगल क्रिएट हो तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एंगल डी 110 है तो आपका एंगल बी ए सी भी 110 होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एंगल बी डी बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये एंगल कितने का आ जाएगा ऑटोमेटिकली 110 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपका सेम है जो आपकी प्रीवियस वर्कशीट में भी थी। आपको सेंटर पे जो एंगल बनते हैं, यहाँ मैं आपको इसी में समझाता हूँ। सेंटर पर जो एंगल बनते हैं वो एंगल मैंने आपको बताया था ट्वाइस होता है, किसके कंपैरिजन में, सर्कल के ऊपर कोई अगर एंगल बने। अगर सेम पॉइंट से ए पॉइंट है जहां से दो दीवार ड्रॉ हो रखी है और सी एक पॉइंट है जहां से एक एंगल ड्रॉ हो रखा है सेंटर पर भी और सर्कल के ऊपर भी, तो ऐसी कंडीशन मैंने बताया था कि यहाँ डी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो सेंटर वाले के हाफ होगा। तो अगर यहाँ 50 प्लस 30 है 80 है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितने बन जाएगा आपका 40 डिग्री का बन जाएगा, इसका हाफ का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आपको मैंने दो प्रॉपर्टी और बताई है। तो बच्चों जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सर्कल की, आपको देख के एकदम से माइंड में आना चाहिए, ये तभी आएगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रॉपर्टीज जो हैं वो हर 2 या 3 दिन पे एक बार रिवाइज करनी चाहिए। जितनी आप रिवाइज करेंगे और जितने उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, आप
पेपर में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा आपका माइंड एकदम से स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो आप रट नहीं सकते, उसको आप समझ सकते हो। और वो ऐसी चीज है जो आप जैसे क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि तो सर्कल का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज होनी है। आपका आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। और उसका आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास गिवन चीजें जो होती हैं क्वेश्चन के अंदर वो हेल्प करती हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वीक में 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिए। सर्कल चैप्टर है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप एक पेपर में नोट करिए डायग्राम के साथ, और 1 घंटा आपको नहीं लगेगा कि आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दिन आप देख लेंगे तो आपका एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सर्कल में किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। और सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, कुछ होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गिवन चीजों से ही क्वेश्चन के अंदर जो होती हैं उन्हीं से आपको हेल्प मिल जाती है। बाकी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ इस प्रॉपर्टी का ये सॉल्यूशन है, इस प्रॉपर्टी का ये आंसर आएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपके पास है तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल कर आप जैसे आपको लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बताया था आपको डाउट है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इस पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।